आप लोगों की भारी डिमांड पर बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि सर परमानेंट वैकेंसी बताइए, सर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बता रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी बता रहे हैं, सर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बताइए। तो आपकी भारी डिमांड पर मैंने वैकेंसी सर्च करी और मुझे जो परमानेंट वैकेंसी मिली है ये सबसे अच्छी वैकेंसी है आज जो बताने वाला हूं आपको, और पूरा डिटेल बताऊंगा वन बाय वन, ठीक है ना। एक एक चीज आपको समझाऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यह है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पर आती हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें इसे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम जो बताने वाले हैं आपको ये है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के होम पेज पर जब आएंगे आप, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। यह है पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 ओ तोड़ी खैर हो। देख रहे हैं कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत शानदार और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मतलब लाइफ बिल्कुल सेट हो जाना। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। जैसे यहां पर आप आएंगे तो ये देख सकते हैं ऑनलाइन जॉब फैकल्टी पोजीशन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। ये देख सकते हैं आप। तो यहां पर पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है वन बाय वन। देखिए यहां पर जो भी चेंजेस आते रहते हैं वो यह इसमें मिल जाएंगे आपको। ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, ये पोस्ट डिटेल मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मिल जाएंगे, जनरल गाइडलाइंस और यूजीसी की जो 2018 की गाइडलाइन है जिसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर अभी तक रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, वो पूरी आपको यहां से मिल जाएगी और सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। और फॉर्म फिलअप करने के लिए यहां पर आप क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको मैं बता देता हूं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। आप क्लियरली देख सकते हैं 83 पोस्ट है, यहां पर 83 पोस्ट है। तो जल्दी जल्दी यहां पर सारी चीजें आप समझ लीजिए। देखिए जैसे यहां पर आएंगे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की ये परमानेंट वैकेंसी है, ये है परमानेंट वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अभी यहां पर कैटेगरी वाइज हैं वो आप खुद देख लेना, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं। देखिए कॉमर्स की अगर हम बात करें तो 12 वैकेंसी है, कितनी 12 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस की 10 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 4 वैकेंसी है, इंग्लिश वाले तो बिल्कुल अप्लाई कर दें 14 वैकेंसी है, 14 सबसे ज्यादा नजर आ रही है अभी तक। तो हिंदी में 4 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 6 वैकेंसी है। और देखिए किसी भी राज्य से, इंडिया के किसी भी कोने से आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह है एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, नाम है इसका वर्ल्ड में, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। और यहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादातर इंग्लिश में रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में यहां पर 4 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में आप देख सकते हैं यहां पर 6 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 5 वैकेंसी है, पंजाबी में 14 वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में यहां पर 4 वैकेंसी है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं बहुत ही स्पीड से, जल्दी जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, अगर तो आप जनरल कैटेगरी में। वहीं अगर आप SC ST या OBC हैं तो 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यह है मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है ना। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, और कम से कम आपके पास UGC नेट है या फिर स्टेट लेवल का सेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने PhD कर रखी तो भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर PhD की बात करें तो PhD आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होने चाहिए थे जिन्होंने आपकी थीसिस को इवेल्युएट किया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें पढ़ लेना, आप कई बार बता चुका हूं आपको। देखिए कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पर नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहां पर मास्टर डिग्री और PhD के बेसिस पर आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कहीं बाहर से PhD करी है तो वो टॉप 500 में होनी चाहिए, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं PhD के बेसिस पर। अब देखिए यहां पर एकेडमिक स्कोर के बारे में यहां पर मेंशन कर रखा है। यहां पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा ना, वो आपका एकेडमिक स्कोर देखा जाएगा। सबसे पहले आपको एकेडमिक स्कोर देखा जाएगा, अगर API स्कोर सही बैठ रहा होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, ठीक है। तो वो मैं आपको समझा दूंगा। ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने पहले से ही नोट डाउन कर रखी है। देखिए यहां पर आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, देखिए 20/5/2025 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देना, उसकी हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है, वो यहां पर भेजनी है डिप्टी रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, 2/6/2025, मतलब 6 मतलब ये है 2 जून 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत स्पीड से कवर करते चले जाते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। मेरा यही एक मतलब उद्देश्य है कि आपका टाइम बचा रहे, ठीक है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस तरह से जो है ना इस सर्टिफिकेट में चीजें फिलअप करेंगे और ये आपको जो है ना वेबसाइट से मिल जाएगा।
सारी चीजें देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए बहुत ही जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है सबसे पहले, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, हार्ड कॉपी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा देना, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, कैटेगरी जो भी है, अगर आपने पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी सर्टिफिकेट लगा देना, रिसर्च की डिटेल लिख देना, एकेडमिक एक्टिविटीज लिख देना, जो भी है सारी चीजें। और फिर उसे आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर बाई पोस्ट या बाई हैंड दोनों तरीके से भेज सकते हैं आप। डेप्यूटी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिश्ड, ये है एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेक्टर 14, चंडीगढ़। यहाँ ये एड्रेस है पूरा, इस पर भेज देना 2/6/2025 तक, ठीक है। आ गई बात समझ में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये लास्ट डेट है 20/5/2025 तक, तो जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर दें, बिल्कुल देरी ना करें। हो सकता है कि लास्ट टाइम में फॉर्म फिलअप ही ना हो पाए, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी फॉर्म आज ही भर देना इसे फॉर्म को। इसके अलावा ये देख सकते हैं 2018 की जो यूजीसी की गाइडलाइन है, रेगुलेशन है, किस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वही अभी फॉलो हो रही है। जो अभी हाल फिलहाल में आई थी, मतलब चेंजेस हुए थे, वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी पुरानी वाली चल रही है 2018 वाली। इसके अलावा जल्दी जल्दी देख लीजिए यहाँ पर, देखिए एप्लीकेंट्स जो भी आप मान लिया जाए आपका एपीआई स्कोर सही बैठ रहा है, अच्छा खासा बैठ रहा है, तो आपको ना ईमेल के थ्रू, आपके मतलब ईमेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है, ठीक है। आ गई बात समझ में। इसके अलावा आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए, दीज पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर शुड बी इंटर ट्रांसफेरेबल विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस। देखिए ये इनके अपने कॉलेजेस हैं, ये मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनके, मतलब ये जो है ना, ये क्या नाम है इसका, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसी की कॉलेजेस हैं। मैं कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिखा देता हूं। देखिए ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर आपको, देखिए आपका जो आपको जो पढ़ाना रहेगा ना, इन कॉलेजेस में पढ़ाना रहेगा, ना कि आप जो मेन इसका कैंपस है उसमें नहीं पढ़ाने को मिलेगा। इन कॉलेजेस में वैकेंसी निकली है, वो सारी वैकेंसी इन कॉलेजेस की हैं, ना कि जो मेन इनका जो कह सकते हैं कैंपस है उसमें पढ़ाने को नहीं मिलेगा, इनमें मिलेगा। लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं ये भी इसके सरकारी कॉलेजेस हैं, यहां आप बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद ये इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, ये पढ़ लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। अगर आप इनमें पढ़ा रहे हैं इन कॉलेजेस में, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका ट्रांसफर जो है ना, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हो जाएगा, उसमें नहीं होगा। लेकिन आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा सकते हैं, ये तो बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखी इन्होंने। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर जो फीस होने वाली है, भाई फीस कुछ ज्यादा रखते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता मुझे। 2000 रुपये फीस रख रखी है भाई साहब, जो भी है 2000 रुपये फीस है। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात करें SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए तो 1000 रुपये की फीस है। चलो जो भी है, अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। अभी यहां पर एक चीज और रह गई, हाँ देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसे इग्नोर कर दिया ना तो भाई पैसे बर्बाद, पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। इसे जल्दी से समझ लीजिए, ये है आपका क्या, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, API स्कोर। अभी आप ग्रेजुएशन है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में 80% से ऊपर लेकर आए तो 21 नंबर मिलेंगे आपको। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं, 60 के अलग दे रखे, 55 के अलग दे रखे, 45 के अलग दे रखे, ये पढ़ लेना। वहीं आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो अगर आप 80% से ऊपर आप नंबर लेकर आ रहे हैं उसमें, तो 25 नंबर उसके मिलेंगे। इसी तरीके से 60 वाले अलग हैं और 55 के अलग हैं, ये सब देख लेना। वहीं एमफिल अगर आपने कर रखी है तो आपको अगर जैसे 60% या उससे अबव है तो 7 नंबर उसके मिलेंगे, ठीक है ना। वहीं PhD कर रखी है तो 25 नंबर, PhD के 25 नंबर। तभी तो सबसे ज्यादा इस तरह की जो वैकेंसी होती है उसमें सबसे आगे कौन निकल जाता है, PhD वाले। और वो भी अगर उन्होंने JRF क्वालिफाई कर रखा तो ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है उसमें तो वो आगे निकल ही जाएंगे। अभी ये कि भाई आपने JRF क्वालिफाई कर रखा तो 10 नंबर मिल जाएंगे, नेट क्वालिफाई कर रखा तो 8 नंबर मिल जाएंगे, सेट क्वालिफाई कर रखा तो 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इन तीनों में से एक ही को ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है तीनों का फायदा उठा पाएंगे, नहीं, एक का फायदा उठा पाएंगे। इसी तरीके से एमफिल और PhD में से ही आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोनों कर रखे हैं तो दोनों ही लगा दिया। आप उस हिसाब से जो है अपना API स्कोर देख रहे हैं, तब तो 100 से ऊपर पहुंच जाएगा API स्कोर आपका, तो 100 के अंदर ही रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, रिसर्च पब्लिकेशन भी आप देख सकते हैं, उसके मैक्सिमम 6 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से टीचिंग पोस्ट और एक्सपीरियंस वगैरह आपने कर रखा है, पोस्ट डॉक्टरल जैसे PDF वगैरह कहते हैं, तो उसके भी 10 नंबर यहाँ मिलते हैं मैक्सिमम। अवार्ड्स वगैरह के यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो अवार्ड होते हैं ये पढ़ लेना, आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी की तरफ से मिलते हैं तो उसमें 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल है तो उसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप। देखिए एमफिल और PhD अगर आपने दोनों भी कर रखे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स कितने ले सकते हैं आप,
ये देखिए आपके लिए 25 नंबर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। इसी तरीके से आपने नेट, देखिए जेआरएफ भी क्वालिफाई है, सेट भी क्वालिफाई है और नेट भी क्वालिफाई है, तो तब भी ना मैक्सिमम मार्क्स आप 10 ही उठा सकते हैं बस। इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी में भी मैक्सिमम मार्क्स 3 उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका एक मतलब क्राइटेरिया है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप एकेडमिक स्कोर आपका जो बैठ रहा है, मतलब जो आपने पढ़ाई लिखाई करी है, तो उसमें 84 नंबर आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी रिसर्च पब्लिकेशन है तो 6 नंबर मिलेंगे, और टीचिंग एक्सपीरियंस में ज़्यादा से ज़्यादा तो 10 नंबर मिल सकते हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 नंबर का बैठ रहा है ये समझ लीजिए। और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया, जैसे सेट होता है, मतलब स्टेट लेवल का जो टेस्ट होता है नेट की तरह, स्कोर शैल बी वैलिड फॉर द अपॉइंटमेंट इन रेस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज। आप जिस स्टेट से आपने ये सेट क्वालिफाई किया, इसका फायदा उसी स्टेट में मिलेगा। नेशनल लेवल पर मतलब किसी भी जगह कोई भी स्टेट में आप चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वहां पर मिलेगा आपको फायदा, आपको अपने स्टेट में मिलेगा इसका फायदा। बस ये बात बतानी थी आपको। इसके अलावा और डिटेल आप खुद भी पढ़ लेना। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। और हाँ, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर देना। इस पर कम से कम 500 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। देखिए अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ना, ये जो, हाँ मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, हाँ ये है पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आएंगे तो एक पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर ऑनलाइन जॉब फैकल्टी पोजीशन, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, इसे पढ़ लेना। ये सब चीज़ें बताइए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अभी यहाँ पढ़ेंगे और डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो इसके सामने आपके सामने ऐसा फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। अभी इसे पूरा फिलअप कर लेना आपको, मतलब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, बेसिक डिटेल डाल के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसी ईमेल आईडी उसी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। फिर उसके बाद फर्दर फॉर्म खुल जाएगा, 1 बाय 1 सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है ना। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वो चीज़ मुझसे आती होगी तो मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और भी अपनी राय वगैरह दे सकते हैं कि सर इस तरह से वैकेंसी बताइए, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बता ही रहे हैं, इसके अलावा ये वैकेंसी भी बताइए, ठीक है ना। राय मशवरा दे सकते हैं आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।